20,889 मेट्रिक टन की कैपेसिटी वाला है नागौर का एफसीआई गोदाम। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई का नागौर का गोदाम 20,889 मेट्रिक टन माल को स्टोरेज करने की क्षमता रखता है। ये 1965 में नागौर में स्थापित हुआ। खाद्यान्न की सुरक्षा व उसके रखरखाव को लेकर ये गोदाम आज भी अपनी आभा को बरकरार रखे हुए है। कोरोना काल में समूचे राजस्थान में यहीं से ही जरूरतमंदों को खाद्यान्न सामग्री सप्लाई की गई थी। इस एफसीआई गोदाम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां सरकार के किसी भी स्कीम का किया हुआ आज तक का लैप्स नहीं हुआ। पत्रकारों से बात करते हुए एफसीआई के प्रबंधक राम सिंह मीणा ने बताया कि यहां पर चावल व गेहूं का स्टॉक रहता है। यहां रखा गेहूं कभी खराब नहीं होता क्योंकि उसे सुरक्षित रखने के लिए यहां अनेक संसाधन काम में लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहां पर गेहूं और चावल हरियाणा से सड़क मार्ग से पहुंचता है, जबकि कुछ माल पंजाब से जरिए ट्रेन यहां पर भंडार किया जाता है। प्रबंधक राम सिंह मीणा ने बताया कि राजस्थान में मिड डे मील योजना के तहत जो सरकारी स्कूलों में चावल वितरित किया जाता है वह करीब 12,600 मेट्रिक टन अकेले नागौर जिले से ही सप्लाई होता है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में नागौर के एफसीआई गोदाम 30वें नंबर पर है। इससे पहले जयपुर व अलवर ही सर्वाधिक माल सप्लाई करते हैं और सर्वाधिक भंडारण नागौर के एफसीआई गोदाम में ही होता है। प्रबंधक राम सिंह के आमंत्रण पर आज नागौर जिला मुख्यालय के पत्रकारों ने एफसीआई गोदाम का विजिट किया। इस दौरान राम सिंह मीणा सहित उनके समूचे स्टाफ ने यहां पर मौजूद संसाधनों का अध्ययन के रखरखाव व यहां की क्षमता का अवलोकन कराया। मैं राम सिंह मीणा, प्रबंधक डिपो आगर नागौर। ये भारतीय खाद्य निगम नागौर की कैपेसिटी 20,889 CMT है। 20,889। हाँ बताएं सर। इसकी कैपेसिटी है। आज हमारे एफसीआई 1965 में बनी थी। इसका किसानों को सीधा फायदा देना, किसानों के खरीद में आप इधर खरीद करके सीधा इनके खाते में 48 घंटे में पैसे ट्रांसफ़र करना और ओएमएस ऐसे और PMGKY NFS इसकी स्कीम के तहत गरीबों को मतलब अन्न समय पर पहुंचाना। 80 करोड़ पब्लिक है। कोरोना काल में इनको वहाँ तक अन्न पहुंचाना कि कोई भूखा नहीं रहे। हमारा मेन उद्देश्य यही है। अब इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी कोरोना काल में भी एफसीआई ने मतलब गरीबों तक अन्न टाइम पे पहुँचाया। नागौर के अंदर आज तक कोई भी स्कीम का गेहूँ है ना, आज तक लैप्स नहीं हुआ, सारा समय पर उठा है। वर्तमान में नागौर जिले की क्या वर्तमान स्थिति है? जो सरकारी योजना का जो गेहूँ है इस टाइम सर देखो PMGKY स्कीम तो बंद होगी। अब NFS चल रही है, उसकी 12,400 मेट्रिक टन पर मंथ है जो टाइम से उठ रही है। यहाँ से अपने यहाँ से कोई आज तक कोई भी महीने में गेहूँ लैप्स नहीं हुआ, टाइम से लिफ्टिंग हो रहा है, समय पर जा रहा है। यहाँ से तो पूरा माल उठ रहा है। जो स्कूलों के अंदर मिड डे मील का काम हाँ, चल रहा है, स्कूलों के अंदर MDM का जो चावल और राइस जाता है उसका काम भी चल रहा है और वो भी टाइम से उठता है। 1500 MT के आसपास तो वीट उठता है और 700 MT के आसपास चावल उठता है। ये त्रैमासिक 3 महीने का एक साथ में उठता है। और मार्केटें जब ऊपर होती है तो एफसीआई की तरफ से ओपन सेल होता है, OMS होता है, उसके थ्रू कोई भी लाइसेंस वाले बढ़िया व्यापार वर्ग वाले अपने लाइसेंस वाले कितना भी वो ले सकते हैं। उनकी जितना अलॉटमेंट है भाई 5,000 MT का स्टॉक कर सकते हैं, 2,000 का करते हैं। गवर्नमेंट ने जो लिमिट दे रखी है ना उसके दायरे में वो वहाँ से माल ले जा सकते हैं। अपनी ओपन सेल होता है, वो बिट खुलती है तो उसमें जो भी रेट होती है 2125 रुपये की रेट है इस महीने। अपने नागौर से सीधी श्याम ट्रेडिंग कंपनी, श्याम ट्रेडर्स, चोपड़ा ट्रेडर्स, ये 3-4 कंपनियाँ उन्हें माल ही उन्होंने उठाया है माल। आप उपज को सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? सर हमारे आज तक एफसीआई में कहीं भी गेहूँ खराब नहीं होता है। उसको सुरक्षित रखने के लिए पूरे प्रयास किए जाते हैं। क्या करते हो जैसे? उसके साथ गोदाम में उनको रखते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा रखते हैं। पूरा आदमी अपने मजदूर है, उनसे अगर कोई ड्रॉपिंग भी हो जाता है उसको साफ़ सफाई करवा के साफ़ सुथरा करके गट्टों में भरवा के स्टैकिंग में लगवाते हैं। बिल्कुल। यहाँ जो गेहूँ या चावल आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं अभी? ये साहब ऐसा है, गेहूँ और चावल हरियाणा से आ रहे हैं अपने। देखो बाई रोड आता है जो तो हरियाणा से आता है,
और ट्रेन के द्वारा आता है जो अपने वहाँ से पंजाब से आता है, और राजस्थान से अब गोलवाड़ा से चल रहा है। मतलब आप कहने का मतलब जो एमडीएम का है या राशन का गेहूँ है हाँ वो लगभग हरियाणा का ही है। हाँ, हरियाणा पंजाब से ही ज़्यादा है। बिल्कुल। देखो अपने नागौर में लोकल प्रोक्योरमेंट तो होता नहीं है, यहाँ तो देखो बाहर से आती है भाई, खरीदारी लोकल तो होती नहीं है सर, यहाँ गेहूँ की पैदावार तो है ही नहीं। लोकल अगर प्रोडक्शन हो तो उसके भाई मंडियाँ अपनी ओपन हो जाती है खरीद के लिए रवि वर्ष के लिए, तो वो तो है ही नहीं यहाँ पर। तो बाहर से गेहूँ आता है, बाहर से सप्लाई होती है सर। सिर्फ चावल और गेहूँ दो ही चीज़ ही है या और भी है? सर अपने पास में चावल और गेहूँ का ही रहता है। जो भी चावल तो बच्चों के लिए एमडीएम में ही जाता है, और एनएफएसए में मात्र गेहूँ जाता है। पहले प्रधानमंत्री और PMGKY स्कीम थी ना, वो तो बंद होगी। अब एनएफएसए वही दिसंबर तक फ्री, तो गेहूँ ही है। और आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी केंद्रों पर सर वो ICDS में उठता था, लेकिन वो कम उठता है। वो तो जाता था लेकिन वो भी कम जाता है। ICDS जो है स्कीम है ना आंगनवाड़ी में, पूरे जिले में माल यहाँ से ही उठता है ना। हाँ, नागौर डिस्ट्रिक्ट की पूरी सप्लाई यहाँ से होती है। बिल्कुल। जैसे आपने बात की थी कि भाई कोरोना काल एक ऐसी परिस्थिति थी पूरे देश के लिए थी और नागौर के लिए भी थी। उस दौरान जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो चल रही थी, तो उस दौरान कितना मतलब यहाँ खपत थी और उसकी क्या स्थिति रही है? देखो जब कोरोना काल चला था 20 मार्च 2020 से शायद कोरोना चला था अपना, उस टाइम ये सिंगल था, फिर डबल हो गया। तो नागौर डिस्ट्रिक्ट का 12,400 MT का एक सिंगल वार था। उसके बाद में PMGKY का 12,400 का वही होगा, डबल हो गया। तो 20 से और ये दिसंबर तक अपन ने ये डबल स्कीम में बांटा है। वो भी टाइम से उठाया था, यहाँ से लिफ्टिंग टाइम से हो गई थी। हमको गाड़ी आड़िया देखो डिओसन टाइम से उपलब्ध करा दी, तो टाइम से अपना रैंडमली माल उठ गया था। हरियाणा से पंजाब से रैको द्वारा माल मंगवा के और उसकी पूर्ति की थी। उस टाइम क्या ट्रांसपोर्टेशन तो बंद थे, गाड़ी घोड़े तो कम थे, ट्रेन में हाँ, आया तो था। ट्रेन से माल आया था। बिल्कुल। ये एमटी का फुल फॉर्म क्या होता है? 20,000 मैट्रिक टन इसकी कैपेसिटी होती है। मैट्रिक टन ये कैपेसिटी होती है अपने हिसाब से। बिल्कुल। ये जैसे अपने नागौर जिले की राजस्थान में क्या स्थिति है, मतलब कौन से नंबर पर आ रहा है जो सर्वाधिक खपत के अंदर रहती है? एक खपत के अंदर तो साहब तीसरे नंबर पे है ये। तीसरे नंबर है। हाँ, दो जिले कौन से हैं राजस्थान के अंदर? एक तो साहब है अलवर है, एक जयपुर है। जयपुर के बाद में अलवर, जयपुर के बाद सर्वाधिक खपत ये नागौर में होगी। तीसरा नंबर नागौर का ही है। जैसे आपने बात की थी कि भाई ये हरियाणा और पंजाब से आ रहा है, तो ये सवाल उठता है कि भाई पंजाब के अंदर पेस्टिसाइड का सर्वाधिक उपयोग होता है, आपको पता होगा। पेस्टिसाइड जो यूज़ लेते हैं वहाँ पे, तो ये पेस्टिसाइड अच्छा यहाँ तो नहीं, वो तो वहाँ ही होगा। हमने तो कभी देखो हरियाणा पंजाब नौकरी नहीं की साहब, हम तो राजस्थान। इसकी गुणवत्ता की कोई जांच होती है क्या? नहीं, जांच तो होती है, नहीं यहाँ भी जांच होती है सर। हमारे जांच उसके यहाँ सैंपल भेजे जाते हैं FSSAI को हर 3 महीने में। तो अब तक जो कोई सैंपल भेजे गए तो उनकी क्या स्थिति रही? फेल नहीं हुआ फेल नहीं हुआ। पास हो गया। जो भी पैरामीटर है अपने FSSAI का लाइसेंस होता है, हमारे पास में भी होता है और वही वैलिड होता है। अपने टीमें आती हैं तो अपने सैंपल ले जाती है रैंडमली, जितने भी अपना स्टॉक है ना उसका होता है भाई 20% लेना है, 30% लेना है। वो सैंपल यहाँ से लैब में जाते हैं, फिर टेस्ट होकर वहाँ से रिपोर्ट आती है भाई आपकी सही है, गुणवत्ता है कि नहीं है, तो वो वहाँ से आता है रिजल्ट। अपने यहाँ जो कृषि मंडी के जो व्यापारी है, हाँ, आड़त के व्यापारी, वो भी तो आपको हायर करते हैं ना यहाँ पर कैंपस आपका? नहीं वो सामान अपना रखते हैं ना यहाँ पर माल? नहीं खरीदी तो वो यहाँ नहीं रखते सर। वो यहाँ नहीं नहीं, ये तो इसमें तो FCI का ही माल होता है। वो वेयर हाउस में होता है। हाँ, वो जो CWC RSWC है ना प्राइवेट, वो उसमें हायर कर लेते हैं। कहीं प्राइवेट गोदाम हायर करते हैं, उनका अलाउ नहीं है अभी। यहाँ लोग नहीं। हाँ, यहाँ नहीं है अपने तो ये सरकारी काम FCI का ही है। जो भी खाद्यान्न होगा ना, चाहे वीट हो चाहे चावल हो, इसी का होगा, FCI का ही। यहाँ के लोकल जो कोई जैसे गेहूँ का उत्पादन करते हैं तो वो बेचना चाहे तो कैसे बेचे आगे? नहीं, लोकल अगर बेचना चाहे तो बेचो ना, हमारे सब सेंटर खुल जाते हैं ना। जैसे गेहूँ का प्रोक्योरमेंट आएगा सीजन में, तो मंडियों में हमारे सेंटर चालू हो जाता है, डेप्यूट कर देते हैं कर्मचारी। तो जो भी FCI का नॉर्म्स हैं वो तो स्टेट गवर्नमेंट का FCI का आजकल तो नॉर्म्स ही है। आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है सारा, अपने ऑनलाइन डिजिटल हो गया। वही टोकन कटवाओ, डेट आ जाएगी, उस डेट को आप लिया और अपना अगर क्वालिटी और क्वान्टिटी सही है FCI के नॉर्म्स के अनुसार तो हम लेंगे उसको, कोई परेशानी नहीं है। दूसरी ये चीज़ थी कि आपकी FCI की तरफ से ऐसी कोई योजना चलाई जा रही है क्या कि आटा वितरण है या अदर कोई राशन से संबंधित आम पब्लिक के लिए? नहीं, आम पब्लिक के लिए तो यही है ना, पैसे ये वो मैं प्रधानमंत्री वही यही थी। उसके बाद में मार्केट थोड़े डाउन हुए तो गवर्नमेंट तरफ से ओपन सेल निकाली थी, वो मैसेज निकाली थी। अभी फरवरी के महीने से चालू किया है ये, तो उससे भाई मार्केट डाउन करने के लिए पूरे प्रयास रहते हैं। भाई FCI खुली बिक्री कर दे, जो कोई भी आदमी लाइसेंस वाले आदमी है ना वो गेहूँ खरीद सकता है FCI से। आम आदमी नहीं ले सकता? आम आदमी नहीं ले सकता साहब लाइसेंस वाले। किसी तरह की कोई परेशानी वगैरह आप लोगों को स्टाफ को लेकर या कोई? नहीं साहब, ऐसा कुछ को लेकर नहीं कुछ भी। देखो मेरे को तो साहब 3 साल होगी, आपकी दया से स्टाफ भी बढ़िया है, यहाँ का DSO भी है बढ़िया है, जो भी है सब अच्छे हैं। तालमेल तो साहब सबसे रखने पड़ते हैं। देखो
तालमेल नहीं रखेंगे तो कोऑर्डिनेशन तो करना ही पड़ेगा। मतलब कई बार गाड़ी घोड़ा नहीं आते हैं तो हम फ़ोन कर देते हैं, कई बार उनका लेट आते हैं तो हम लेट भरवा देते हैं, बस यही है और क्या। जैसे साहब आपके रेलवे के अंदर माल आता है तो वो जो शिद्दत होती है उसका क्या करते हो साहब आप? देखो साहब ऐसा है, रेलवे के अंदर माल आता है वो छिजत होती है तो उसमें कुछ परसेंट देखो ख़राब होता ही है। जो कोई अड़का पुड़का ये ड्रॉपिंग हो जाता है ना, बखरता है ना, नॉर्मल भी करता है, इतना तो बखरता भी नहीं है अपन। देखो हम आपसे यूँ कहते हैं भाई रेलवे से कट्टा फट भी जाता है, उसको हम इकट्ठा करवा के साफ करवा के सुथरा करवा के कंकरी बिनवा के और उसको वापस उसमें कट्टे में भरवा देते हैं। ये जैसे पुरानी पद्धति के अनुसार चल रहा है, जैसे गोदाम बने हुए हैं ये तो वर्षों पहले बने होंगे, तो इनमें कोई सुधार नया नवाचार किया कि जिसमें गेहूँ की क्वालिटी मतलब गुणवत्ता के साथ में? देखो सर ऐसा है, ये 1965 में ये गोदाम बने थे तो देखो ये पूरे साइंटिफिक तरीक़ा से बनी हुई है। आज जो गोदाम बन रही है ना प्रेजेंट में तो शायद वो इनकी सी नहीं बन रही है। क्यों? 1965 में ये गोदाम बनी थी तो साइंटिफिक तरीक़े से ऐसे बनी थी, अपने एक लेयर में 3 स्टेक आते हैं तो बेकायदे बराबर से मतलब एरेशन के लिए सफिशिएंट है। मतलब आज जो नई गोदाम है ना उनका वो नहीं है, इनका वो बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, गेहूँ रखने के लिए सही है। अब इनमें मॉडिफाई तो यही हो रहा है साहब आजकल तो, और ये जालियाँ बड़ी करवा रहे हैं और तो कुछ वो हो रही है। ऊपर से ये टर्बोजेट अपने फैन लगवा दिए, पहले ये नहीं थे तो नीचे अपने मजदूर काम करता है तो रेत उड़ती है, डस्ट उड़ती है, थोड़ी बहुत गेहूँ में मिट्टी तो आप उड़ती है तो उसको वो कहीं खींचता रहता है, मतलब वो ऊपर निकल जाएगी, मतलब परेशान नहीं है डस्ट जो यहाँ जो आपके गोदामों में जो मजदूर काम करते हैं उनकी क्या है मतलब लागत, अगर कितने मजदूरी उनको देते हो? देखो ऐसा है, ये NWN के लिए है हमारे नागौर में, राजस्थान के अंदर 18 डिपो में NWN के लिए है तो काम है तो इनका पैसा है, काम नहीं तो कोई पैसे नहीं है। इनके क्या है, इनका रेट बढ़ती रहती है। अब इनका 500 रुपये है, 497 रुपये हैं इनके एक दिन के। हाँ तो 100 अगर 45 कट्टे अगर ये डालेंगे ना तो इतने इनको 497 रुपये मिलेंगे, उसके ऊपर डालते हैं तो उनका फिर एक्स्ट्रा मिलता है। आने वाले समय में नागौर के लिए कोई गोदाम की मतलब जैसे क्षमता कम हो रही, मतलब आगे बढ़ाने की कोई व्यवस्था कर रहा है क्या अच्छी? देखो सर FCI की यहाँ तो कोई है नहीं पर्याप्त। देखो अभी सरकारी गोदाम तो शायद देखो कम चांसेस है। FCI ने देखो हमको 26 साल 27 साल चल रही है नौकरी करता, आज तक नए गोदाम तो कोई बने नहीं, पुराने गोदाम में वही है और रेंट पे लेके अपना काम चला रही है। बिल्कुल। देखो अब आपने बाड़ुआ में ले लिया, वो अग्रवाल जी है, उनका नाम क्या है, अरविंद अग्रवाल जी का गोदाम है बाड़ुआ में है, अनंत वेयर हाउस, जो 8512 MT का हमने हायर किया है उससे। तो अपने मान लो अगर यहाँ कोई टेक्निकल परेशानी आ जाती है, मान लो कभी FCI में सारा काम ऑनलाइन सिस्टम है, सारा डोज के हिसाब से गाड़ी आएगी, RO अजमेर से कटेगा, ऑनलाइन शो होगा, उसके बाद में गाड़ी आएगी तो ही गाड़ी खुलेगी, नहीं गाड़ी नहीं खुलेगी। तो यह वजह से कई बार गाड़ी खाली रह जाती है, मान लो डोज बंद हो जाता है तो काम बंद हो जाता है, तो यह वजह से मतलब कोई गाड़ी खाली नहीं रहे, टाइम से अपना गेहूँ उठ सके, तो वो गोदाम इस वजह से हायर किया।